नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल या जिसमें जनरल नॉलेज से संबंधित जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के गठन से लेकर के जितने भी प्रश्न बनने वाले थे वह इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ। तो इस क्लास तक आपको एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यह बताना है कि जो 1922 में किस व्यक्ति ने यह कहा था कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने यह कहा था। अगला है हमारा आपके सामने, अगला प्रश्न है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, 1924 में किसके द्वारा ये मांग की गई थी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। आपके ऑप्शन है एम एन रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, एम एन राय के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किसने किया था, आप लोगों को यह बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो का एंड तक जरूर देखें। संविधान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले थे वो इस क्लास में मैंने कवर कर दिए हैं। संविधान सभा से बनने वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं छूट पाएगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर 5 आपका है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। एक बार और पढ़ेंगे, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। आपकी ऑप्शन है 1928, 1931, 1936 या फिर 1942। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सन 1936 में यह प्रावधान किया गया था किसी भी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को गठन की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, 1938 में वयस्क मताधिकार के अधिकार पर वयस्क मताधिकारों के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी, आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मांग की गई थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे क्या कहा गया, वर्ष 1942 में यह स्वीकार कर लिया गया कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक वो क्या था, क्रिप्स मिशन था या क्रिप्स योजना हम इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अगला है हमारा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी वो 1895 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये मांग की गई थी। अगला है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जी हाँ दोस्तों, जो भारत की संविधान सभा का गठन हो रहा था उसका मेन आधार क्या था, आप लोगों को ये बताना है। आपका ऑप्शन नंबर एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव थे। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो प्लान 1946 में आया था यह संविधान सभा के गठन करने का आधार बना था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा,
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? जी हाँ दोस्तों, जो भारत की संविधान सभा का गठन हुआ वो किसके अनुसार हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? आपके ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, फैजपुर या फिर लाहौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर में जो है इसकी मांग रखी गई थी। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? जी हाँ दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन था उसके अनुसार संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य होने थे आप लोगों को ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 389 सदस्य उसमें टोटल होने थे। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? जी हाँ दोस्तों, जो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना प्रस्तावित हुआ आप लोगों को ये बताना है। आपके ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि थे, ये सही हो जाएगा। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, ये भी सही हो जाएगा। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि थे। तो टोटल या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? जी हाँ दोस्तों, 292 सदस्यों के निर्वाचन में से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे आप लोगों को ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस के कुल 208 प्रतिनिधि थे, ये आपको ध्यान रख लेना है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप, जी हाँ दोस्तों, जो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ उसके बाद 1946 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो आपके राइट आंसर बताइए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा। तो दोस्तों संविधान सभा के अगर बाद में बात करें तो कुल 299 इसके सदस्यों की संख्या रह गई थी। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित होने के बाद देशी रियासतों के लिए संविधान सभा में कुल कितने प्रतिनिधि थे आप लोगों को ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 70 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है हमारा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो पुनर्गठित विधानसभा थी उसमें विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 229 प्रतिनिधि जो है विभिन्न प्रांतों के लिए थे। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? जी हाँ दोस्तों, एक प्रतिनिधि पर कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा गया था आप लोगों को ये बताना है। आपके ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख पर, 12 लाख पर या फिर 15 लाख पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख पर जो है एक प्रतिनिधि था, ये आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रांतों की विधानसभा ने इसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। अगला है हमारा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? जी हाँ दोस्तों, आपसे बताना है जो संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस प्रांत में से था। तो आपका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत से। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आपको बताना है संविधान सभा में ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद की यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की रियासत ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है हमारा, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उनका संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल से बी आर अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन किया गया था। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, वो किस कारण से किया था आप लोगों को ही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला है हमारा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो किसके प्रतिनिधि थे आप लोगों को ये बताना है। मैंने अभी आपको पहले
प्रश्न में बता भी दिया है वे किसके प्रतिनिधि थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, जो कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया। भारतीय संविधान की बात करते हैं तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वे कब पूरे संपन्न हो गए थे, आप लोगों को ये बताना है। तो सन 1946 में चुनाव संपन्न हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। अगर संविधान सभा की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुई थी, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा के अगर प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं तो कहाँ पर हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में संविधान सभा का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। अगला है हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। अगर पहले सत्र की बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेनेगल नरसिंह राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हो जाएंगे। अगला है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति इसको हम बोलते हैं, प्रारूप समिति कब नियुक्त की गई थी, आप लोगों को ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग जानते भी होंगे, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 7 सदस्यों की ये समिति थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। जी हाँ दोस्तों, जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था वो किसने रखा था प्रारूप समिति के समक्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। आप सभी को मैंने अभी बता भी दिया है, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना वो सब एक ही बात है। तो प्रश्न नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष है। अगला है हमारा, प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा JB कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। संविधान सभा ने जो संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था वो कब किया था, आप लोगों को ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। कुल अनुच्छेद की बात करते हैं तो 395 कुल अनुच्छेद थे, अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला है हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा पूरा भारतीय संविधान बना तो वह कितने समय में बना था, आप लोगों को ये बताना है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। अगला है हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क समझ लो या आपको कमेंट बॉक्स में